क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले बेटे क्वेश्चन को हम एज इट इज लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना है बेटे, dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है बेटे। तो अब जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, आज जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं बेटे, वो सभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो आप एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं काफी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है बेटे। अगर डायरेक्ट आप इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे तो कैलकुलेशन में उलझ के रह जाएंगे बेटे। इसे आसान बनाने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। x की जगह हम कुछ पुटअप करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू बेटे टेन थीटा। हम x की जगह टेन थीटा पुटअप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटे यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, 2 tan θ अपॉन 1 + tan² थीटा। आइए पुट करते हैं x की जगह टेन थीटा बेटे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan θ अपॉन 1 + tan² थीटा बेटे। 2 tan θ अपॉन 1 + tan² थीटा बेटे। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, साइन एंगल का डबल। तो 2 tan θ अपॉन 1 + tan² थीटा बेटे, इसे हम रिप्लेस करेंगे बाय साइन 2 थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं बेटे साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे बेटे। x इज इक्वल टू टेन थीटा हमने पुटअप किया था बेटे, x को हमने टेन थीटा पुटअप किया था। थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो अगर यहाँ से हम थीटा निकालें तो टेन जो है लेफ्ट साइड में जाएगा और टेन इनवर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x। थीटा की वैल्यू आएगी बेटे टेन इनवर्स x। तो थीटा की जगह लिखेंगे टेन इनवर्स x। तो यहाँ से बेटे y इज इक्वल टू 2 tan−1 x हमारे पास आ जाता है बेटे। अब ये एक्सप्रेशन काफी छोटा दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया जा सकता है बेटे। y का डेरिवेटिव करेंगे, ये आएगा dy बाई डी एक्स, टू एज इट इज। टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है बेटे 1/1 + x²। टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव करें तो 1/1 + x² आएगा बेटे। तो dy बाई डी एक्स को आप लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1 + x² बेटे। ओके, चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले बेटे क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, तो कंडीशन इसलिए दी जाती है ताकि क्वेश्चन जो है वो डिफाइंड हो पाए, अदरवाइज क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो फिर सॉल्व कहाँ से करेंगे बेटे। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं बेटे x की जगह टेन थीटा। 99% क्वेश्चंस में बेटे x की जगह टेन थीटा ही पुटअप किया जाता है। और यहाँ पे बेटे हमें फॉर्मूला भी नजर आ रहा है 3 tan θ - tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। ये जो एक्सप्रेशन है बेटे, ये फॉर्मूले का फॉर्मेट है। तो पुट करते हैं बेटे y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा टेन इनवर्स 3 tan θ - tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं बेटे, ये है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटे 3 tan θ माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा बेटे। अगर tan 3 थीटा को हम ये लिख सकते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को वापस हम tan 3 थीटा लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू बेटे tan इनवर्स, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा। 10 से tan इनवर्स कैंसिल होगा बेटे, y इज इक्वल टू 3 थीटा। इसे हम यहाँ राइट साइड में लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 थीटा। y इज इक्वल टू 3 बेटे, थीटा को रिप्लेस करेंगे, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटे। 10 जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे बेटे हम थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, 3 एज इट इज रहेगा बेटे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/1 + x²।
तो आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले बेटे क्वेश्चन को हम एज इट इज लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पुट कर लेते हैं बेटे x की जगह टेन थीटा, तो ये बनेगा बेटे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये ध्यान रखना बेटे, कई बार ये प्लस ऊपर और माइनस नीचे आता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। आपको एक्चुअल में फॉर्मूला आना चाहिए, क्रैमिंग से काम नहीं चलेगा बेटे। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटे। आप देखिए यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री में काम कर रहे हैं बेटे, ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये सारा जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये 10 की टर्म में है, तो यहाँ पे हमें तीन फॉर्मूले समझने हैं बेटे। पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, दूसरा फॉर्मूला है बेटे कॉस 2 थीटा का, और तीसरा फॉर्मूला है टेन 2 थीटा का। ये तीन ही फॉर्मूले बेटे बार बार लगते रहेंगे। साइन 2 थीटा का जब फॉर्मूला आप बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, ये तीनों फॉर्मूले जो हैं ये टेन थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट करने हैं बेटे। ऐसा लग रहा है जैसे 2 बाहर आ गए हो, तो 2 को हमने बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या साइन थीटा, लेकिन लिखना नहीं है साइन थीटा, एक्सप्रेस तो टेन थीटा में करना है आपको। 2 बाहर जाएगा तो बचेगा साइन थीटा, आप लिखेंगे टेन थीटा। अब जो टेन 2 थीटा है बेटे वो नकल करता है साइन की। टेन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं बेटे वो ज्यादातर कैसे बनते हैं, साइन की नकल से बनते हैं। टेन जो है साइन की नकल करता है हमेशा। तो टेन ने ये देखा यार साइन कैसे फॉर्मूला बना रहा है, 2 बाहर निकल गया, फिर बच गया यहाँ पे 2 टेन थीटा, तो हम भी ऐसा ही करेंगे भाई, यहाँ से भी 2 बाहर निकालेंगे और बना लेंगे टेन थीटा, 2 टेन थीटा, उसकी नकल की यहाँ से देख के चिपका दिया। अब टेन की अपनी प्रॉपर्टी क्या थी आपको याद होगा, धोखा खाना। टेन जो है हमेशा धोखा खाता रहता है, खुद की प्रॉपर्टी धोखा खाना। औरों के फॉर्मूले में नीचे प्लस, औरों का फॉर्मूला मतलब साइन का और कॉस का, औरों का मतलब साइन का और कॉस का, औरों के फॉर्मूले में नीचे प्लस, और जब खुद की बारी आई तो माइनस। खाया ना धोखा। औरों की बारी जब आई तो नीचे प्लस है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एंगल का हाफ, और जब खुद की बारी आई 1 माइनस टेन स्क्वायर एंगल का हाफ। एंगल का हाफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एंगल यहाँ पे 2 थीटा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल जो है वो हाफ हो गया बेटे। कॉस, कॉस की क्या प्रॉपर्टी बेटे, कॉस जो है वो शरारती होता है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बना देता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे प्लस है तो ऊपर हो जाएगा माइनस बेटे। तो आप ये समझ लीजिएगा ये औरों का फॉर्मूला है तो नीचे प्लस है, औरों का फॉर्मूला नीचे प्लस, जब खुद का फॉर्मूला तो नीचे माइनस, औरों का फॉर्मूला नीचे प्लस। कई बार बेटे हम खुद भी धोखा खा जाते हैं यहाँ पे, ये कई बार उल्टा लिखा होता है, माइनस को नीचे और प्लस को ऊपर लिखा होता है, तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है बेटे। ओके, वापस सवाल पे आते हैं। आपने देखा है नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, ये सही है या गलत है। औरों का फॉर्मूला नीचे प्लस, औरों का फॉर्मूला नीचे प्लस, औरों का फॉर्मूला नीचे क्या है, प्लस है बेटे, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, औरों के फॉर्मूले में नीचे प्लस है। तो बेटे ये फॉर्मूला किसका था, प्लस को माइनस बनाना, ये तो कॉस का काम है, याद आ गया मुझे, ये तो कॉस का काम है। तो फॉर्मूला बनेगा बेटे ये कॉस 2 थीटा का। बेटे कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। इसे बेटे राइट साइड में लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे बेटे, टेन जो है लेफ्ट साइड में जाएगा, ये बनेगा टेन इनवर्स x, और इस थीटा को बेटे यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। y का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy बाई डी एक्स, टू एज इट इज, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू है बेटे 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 12 पर। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साथ में बेटे कंडीशंस गिवन है, वो क्वेश्चंस को डिफाइन करने के लिए लिखा जाता है उनके आगे। पुट कर लेते हैं बेटे x की जगह टेन थीटा। आप देख रहे होंगे बार बार हम x की जगह टेन थीटा ही पुटअप कर रहे हैं। 99% बेटे x की जगह टेन थीटा पुटअप किया जाता है। पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो एक्सप्रेशन बनेगा बेटे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आपने देखा नीचे प्लस, औरों का फॉर्मूला नीचे प्लस, औरों का फॉर्मूला है नीचे प्लस, प्लस को माइनस बनाया तो ये कॉस का फॉर्मूला है, तो ये बनेगा बेटे कॉस एंगल का डबल, कॉस टू थीटा। अब ये हर बार ऐसा नहीं होगा, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन ही बनेगा, तो ये कॉस है बेटे, कॉस को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। कॉस वाई अगर है और इसे आप बनाना चाहते हैं साइन, तो बेटे पाई बाय टू में से यानी कि 90 डिग्री में से माइनस कर दीजिए जो भी एंगल है। साइन अगर एंगल है बेटे आपके पास, उसे कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पाई बाय टू में से एंगल माइनस कर दीजिएगा बेटे। कॉस को साइन बनाना है 90 में से माइनस करो एंगल को, साइन को कॉस बनाना है 90 में से माइनस करो एंगल को बेटे। तो यहां पर मैं चाहता हूं बेटे अंदर हो साइन थीटा, तो मैं इसे साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं। कॉस को जब साइन बनाएंगे तो पाई बाय टू में से आप माइनस करेंगे जो भी यहाँ पर एंगल है बेटे, एंगल है टू थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल करेंगे, एक्सप्रेशन बनेगा y इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू थीटा। यहां से बेटे हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, 10 लेफ्ट साइड में जाएगा, ये बनेगा 10 इनवर्स x। y इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू थीटा को लिखेंगे 10 इनवर्स x। y का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे, dy बाई डी एक्स बनेगा, पाई बाय टू का डेरिवेटिव करेंगे जीरो बनेगा, पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है बेटे इसलिए इसका डेरिवेटिव होगा जीरो, माइनस टू, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स बेटे यहां से बनता है माइनस टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 13। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है, अब हमें यहाँ पे पुट करना है बेटे x की जगह टेन थीटा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, x को सब्सटीट्यूट करते हैं बाय टेन थीटा, तो बनेगा टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है बेटे साइन एंगल के डबल का। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये बनेगा बेटे साइन एंगल का डबल, एंगल जो भी है उसका डबल कर दीजिए, तो ये बनेगा टू थीटा। बाहर है बेटे कॉस इनवर्स, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय टू में से जो भी एंगल है उसे आप माइनस कर लेंगे, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा बेटे। y इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू थीटा। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव होगा जीरो, टू थीटा बेटे, यहाँ पे थीटा को हम लिख सकते हैं हटाकर टेन इनवर्स x बेटे, तो इसका डेरिवेटिव होगा टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है बेटे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बेटे। क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। पुट करते हैं बेटे यहाँ पे x की जगह साइन थीटा। क्यों पुट कर रहे हैं बेटे, देखिएगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है टू साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ। अगर यहां पर साइन x है तो इसे आप लिख सकते हैं टू साइन एंगल का हाफ
कॉस एंगल का हाफ, तो ऑटोमेटिकली ये बन गया एंगल का डबल। तो आइए बेटे पुट करते हैं x की जगह साइन थीटा। तो x की जगह बेटे यहां पर हम लिखेंगे साइन थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमने लिखा साइन थीटा बेटे, क्योंकि x का स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर होगा बेटे। 2 साइन थीटा बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा बेटे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी हमने देखा था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ। अगर साइन 2 थीटा को ये लिखा जाता है बेटे तो इस एक्सप्रेशन को वापस साइन 2 थीटा भी तो लिख सकते हैं हम। तो बेटे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसे हम लिख सकते हैं बेटे साइन एंगल का डबल। बेटे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा बेटे एक्चुअली क्वेश्चन में कहीं पे गिवन ही नहीं है, थीटा तो हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो यहाँ से बेटे हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन जो है लेफ्ट साइड में जाएगा, ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे थीटा को रिप्लेस करते हैं बेटे बाय साइन इनवर्स एक्स। नाउ डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, इट इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आएगा बेटे 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले बेटे एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लेते हैं, सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। इससे पहले कि ये सवाल करें बेटे, यहाँ पर हम तीन फॉर्मूले समझते हैं बेटे, और तीनों फॉर्मूले जो हैं वो कॉस 2 थीटा के। पहला और मेन फॉर्मूला जो है वो है कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। नोट कर लीजिएगा बेटे इसे, ये है मेन फॉर्मूला। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है जो मेन है, कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। इसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ कॉस की टर्म में आप इस फॉर्मूले को बताना चाहते हैं तो कॉस को डबल कर लीजिए और साइन को सिंगल कर दीजिए बेटे, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस 1। अगर सिर्फ साइन की टर्म में जानना चाहते हैं तो कॉस वाली टर्म को सिंगल कर दीजिए और साइन वाली टर्म को बेटे डबल कर दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो हमने देखा कॉस 2 थीटा के तीन फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है वो है कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। अगर सिर्फ कॉस की टर्म में चाहिए तो सेकंड फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस 1। अगर सिर्फ साइन की टर्म में चाहिए तो तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। वापस चलते हैं बेटे सवाल पर। यहां पे हमें पुट करना है x की जगह कॉस थीटा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं बेटे 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस 1, ये फॉर्मेट नजर आ रहा होगा बेटे आपको। तो एक्सप्रेशन में बेटे x की जगह हम पुट कर रहे हैं cos, 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस 1 बेटे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला सिर्फ cos की टर्म में होता है 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस 1। cos 2 थीटा को अगर हम ये लिख सकते हैं तो इस एक्सप्रेशन को वापस cos 2 थीटा भी तो लिख सकते हैं बेटे। तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस एंगल का डबल। कॉस और सिकेंड एक दूसरे के उल्टे होते हैं बेटे, तो 1 बाय कॉस को हम लिख सकते हैं सिकेंड, एंगल तो एज इट इज लिखना है आपको। सिकेंड से सिकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा बेटे, y इज इक्वल टू 2 थीटा आएगा। थीटा को आप लिख सकते हैं बेटे, कॉस जो है लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये बनेगा कॉस इनवर्स x। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 2, थीटा को रिप्लेस करेंगे बाय कॉस इनवर्स x। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, 2 एज इट इज रहेगा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
माइनस इसके साथ लगाएंगे बेटे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटे।